हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर क्यूब रूट घनमूल निकालने की एक ऐसा सो ट्रिक अपन डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप इस ट्रिक को सीख लोगे तो आप किसी भी पूर्ण घन संख्या का घनमूल बहुत आसान तरीके से 10 से 15 सेकंड में निकाल सकते हो। और मैं आपको बता दूं, घनमूल निकालने की इस ट्रिक के अलावा कोई ट्रिक नहीं होती है। और ये ट्रिक इतना सिंपल ट्रिक है कि अगर तुम इस ट्रिक को सीख लोगे तो तुम्हें अभाज्य गुणनखंड जो विधि होती है उसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको अगर कोई नंबर दे दिया जाए तो उसके आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर वहां पे अपन तीन तीन के जोड़े बनाएंगे। तो उससे करेंगे तो हमें समय ज्यादा लगता है। और जब आप ये जो ट्रिक मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ ये ट्रिक सीख जाओगे तो यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे 1728 दे रखा है, इसका आप घनमूल कैसे निकालेंगे। देखो ये जो साइन दे रखा है ये किसका होता है, घनमूल का होता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, वर्गमूल का होता है। ये चिन्ह किसका होता है, वर्गमूल का होता है। और यहाँ पे अगर तुम 3 लिख दोगे तो ये हमारे पास चिन्ह किसका बन जाता है, क्यूब रूट घनमूल का हमारे पास क्या बन जाएगा, चिन्ह बन जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी एग्जाम्पल का क्यूब रूट घनमूल एक ट्रिक से कैसे निकालेंगे, हम आज के इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। बहुत शानदार ट्रिक रहेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना और उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ओके, तो आओ अपन स्टार्ट करते हैं। यस, जब भी हमें कोई नंबर दे दिया जाएगा और उस नंबर का हमें घनमूल निकालना है तो उससे पहले आपको ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी स्टूडेंट को 1 से 10 तक के घन याद होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको पता होना जरूरी है। पहले थोड़ा जल्दी से अपन देख लेते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं के घन क्या होते हैं। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, 4 का 64 आ जाएगा, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 आ जाएगा, 8 का घन 512 आ जाएगा और 9 का घन 729 आ जाएगा और 10 का घन कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो वैसे आप कोशिश कीजिए कि 1 to 10 तक के तो घन सभी स्टूडेंट को याद होने चाहिए। ओके, अब ये जो मैंने यहाँ पे नोट किया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या आपको ध्यान रखना है कि अगर तुम्हें जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या का आप इकाई अंक देख लो। अगर उस संख्या का इकाई अंक इनमें से कोई होगा तो इनके सामने जो मैंने लिख रखा है वो उस संख्या के घन के इकाई अंक होंगे। यानी आप अगर कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 0 है तो उसके घन का इकाई अंक भी पक्का क्या आएगा, 0 आएगा। देखो किस किस में समान आएगा, अगर उस संख्या का इकाई अंक 0 है तो उसके घन का इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें सेम रहने वाला है, इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसका आप घन कर दोगे तो उसका भी इकाई अंक क्या आने वाला, बनाने वाला है। देखो बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट करके पूछेंगे, काफी सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि सर घन कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बता दूं घन का मतलब क्या होता है। जैसे हमें 2 का घन निकालना है, हमें 2 का घन निकालना है तो ये घन का मतलब ये घात 3 है। इसका मतलब क्या होता है, इस 2 को हम ऐसा लिख देंगे, 2 को हम 3 बार गुना के रूप में लिख देंगे और इसको गुना कर लेंगे। 2 को 2 से गुना करोगे 4, 4 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो घन का मतलब क्या होता है, जिस संख्या को तुम्हें घन निकालना है उसको तुम कितने बार लिख के गुना कर लोगे, 3 बार लिख के गुना कर लोगे तो आपको उस संख्या का क्या पता चल जाएगा, घन पता चल जाएगा। देखो अगला देखो, अगर आपके पास कोई संख्या है उसका इकाई अंक अगर 4 है तो उसका घन का इकाई अंक भी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 4, अगर 4 का तुम घन निकालोगे तो कितना आता है, 64 आता है। 4 का घन कितना आता है, 64 आता है। तो कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है तो उसके घन का इकाई अंक भी कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ओके, समझ में आ गया। जो जो इक्वल होंगे इकाई अंक और घन पे भी इक्वल आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास इकाई अंक है कोई भी संख्या उसका इकाई अंक 5 है तो उसके घन का इकाई अंक भी कितना आएगा, 5 आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 6 है और उसका तुम घन करोगे तो भी तुम्हें इकाई अंक कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है तो उसका घन निकालोगे तो उसका इकाई अंक भी आपको कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो ये तो समान रहेंगे। अब चेंज कहाँ रहेगा, देखो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसका घन आपको 8 मिलेगा, घन का इकाई अंक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है तो उसके घन का इकाई अंक कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। यानी 2 इकाई अंक होगा तो घन का इकाई अंक कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। और संख्या का इकाई अंक 8 होगा तो उसका घन का इकाई अंक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। देखो संख्या का इकाई अंक कितना है, 8 है, तो उसके घन का इकाई अंक कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि 2 होगा इकाई अंक संख्या का तो घन का इकाई अंक 8 मिलेगा, और संख्या का इकाई अंक 8 होगा तो घन का इकाई अंक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और एक ये और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 3 है तो उसका घन करोगे तो उसका इकाई अंक आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 है तो आपको उसके घन का इकाई अंक कितना मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। अगर तुम ये सारी बातें समझ गए कि इकाई अंक होने पर क्या क्या हमारे पास घन के इकाई अंक आएंगे तो आप इस ट्रिक को बहुत ही आसानी से अब आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालने में लगा सकते हैं।
तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट को ये चीज़ क्या आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल है, 0 का 0 होगा, 1 का 1 आ जाएगा। अगर 2 रहा तो उसका इकाई अंक 8 आएगा, 3 रहा तो उसके घन का इकाई अंक 7 आएगा, 4 रहा तो उसका घन का इकाई अंक 4 आने वाला है, 5 रहेगा तो उसका घन का इकाई अंक 5 आएगा, 6 रहेगा तो 6 के घन का इकाई अंक 6 आएगा, 7 के घन का इकाई अंक 3 आएगा, 8 के घन का इकाई अंक 2 आएगा और 9 के घन का इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। ये मैं आपको 1 टू 10 तक के घन याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको फिर ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं से तुरंत पहचान लोगे कि 9 घन का किस संख्या का इकाई अंक 9 होगा, तब उसके घन का इकाई अंक क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। तो आप यहाँ से आराम से पहचान सकते हो। तो चलो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पल के अंदर आप कैसे इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। आओ हम इस चीज़ को समझते हैं। देखो हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आप बस इस एक एग्ज़ाम्पल को समझ लो, फिर आगे के जितने भी एग्ज़ाम्पल होंगे उनको आप देखते ही उनका क्या बता दोगे, घनमूल बता दोगे। देखो यहाँ हमें इकाई अंक की संख्या कितना मिला, 8 मिला। इकाई अंक कितना 8 है, तो आप इतना बता दो कि किस संख्या के इकाई अंक का घन करने पर आपको इकाई अंक 8 मिलेगा। तो क्लियर पता चला कि अगर तुम्हारे पास संख्या 2 रही होगी, अगर तुम्हें संख्या का इकाई अंक 2 रहा होगा, तभी तो उसके घन का इकाई अंक 8 मिला होगा, क्योंकि यहाँ लिखी गई संख्या किसी संख्या का घन है। क्योंकि यहाँ पे लिखी गई संख्या पूर्ण घन संख्या है, तभी अपन इसका क्या निकाल पाएंगे, घनमूल निकाल पाएंगे। तो आप 2 अगर इकाई अंक वाली संख्या का घन करोगे तो तुम्हें इकाई अंक कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इस इकाई अंक से पता चल गया कि इस घनमूल का इकाई अंक कितने आने वाला है, 2 आने वाला है। अब क्या करो, इस एक अंक के साथ ये 3 अंक हटा दो, क्योंकि घन की बात कर रहे हो इसलिए आपको क्या करना है, ये 3 अंक हटा देने। अब बचा कितना, 1 अंक बचा। या तो तुम इसके बराबर या इससे कम पूर्ण घन कितना होता है, तो 1 होता है, क्योंकि 1 से नीचे जाओगे तो पूर्ण घन संख्या तो 1 होती है, और आप एक ऐसा कैसा लिख दोगे, यानी 1728 का जो घनमूल होगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब इस एग्जाम्पल को तुम और समझो। देखो सेम यहाँ पे 8 आया, तो 2 का घन करते हो तो 8 आता है, यानी इसका इकाई अंक भी पक्का क्या आएगा, 2 आएगा। और इस एक अंक के साथ ये तीनों अंक हटा दोगे, तीनों अंक हटा दोगे तो बचा कितना, 10 बचा। 10 से छोटा पूर्ण घन संख्या, देखो 10 से छोटी अगर पूर्ण घन की बात करोगे तो 8 होता है, और 8 किसके लिए आता है, 2 के लिए आता है। ये 22 क्या आ जाएगा, 10,648 का घनमूल आ जाएगा। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि 22 को अगर आप 3 बार गुना करोगे, 22 का घन निकालोगे, तो 10,648 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप और समझ लो, ये ट्रिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस देखो, अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, इसका हम घनमूल कैसे निकालेंगे। तो आप डायरेक्ट इकाई अंक देखो, इकाई अंक कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो 9 आपको किस संख्या का इकाई अंक रहेगा तब उसका घन 9 मिलता है। तो क्लियर है, अगर तुम 9 लोगे और 9 का घन निकालोगे तो आपको 729 मिलता है, तो उसमें इकाई अंक आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके इकाई अंक को देख के पता चला कि घनमूल का इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। अब आप इसके साथ ये तीनों अंक हटा दो, ये तीनों अंक हटा दो तो कितना बचा, 24 बचा। और 24 से छोटा पूर्ण घन संख्या कितनी होती है, क्योंकि आपका आप 3 का घन करोगे तो 27 आता है, 27 तो 24 से बड़ा होगा, तो 24 से छोटा कौन आता है, 8 आता है। 8 किसका घन होता है, 2 का। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। यानी इस संख्या का घनमूल कितना आएगा, 29 आएगा। यही अपना इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है ना सिंपल। आप किसी भी नंबर को देख के बस ये ट्रिक सीख लो। आप किसी भी नंबर को देख के क्या कर लोगे, उसका आंसर 10 सेकंड के अंदर फाइंड कर लोगे। एक लास्ट एग्जांपल अपन और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें ये संख्या दे रखी है और इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो मैंने देखा इस इकाई अंक को, और इकाई अंक को देखते ही मुझे पता चला कि अगर मैं 3 का घन करता हूँ तो मुझे 27 मिलता है, यानी इकाई अंक मुझे 7 मिलता है। तो 7 से मुझे पता चला 3, और इस एक अंक के साथ मैं तीनों अंक ये हटा दूंगा, बचेगा 79। और 79 से जस्ट छोटा पूर्ण घन संख्या कितनी होती है, 64 होती है। 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। 125 तो इससे बहुत ज्यादा है, हमें तो इसके इक्वल या इससे कम लेना है। तो इससे कम आएगा 64, और 64 किसका घन होता है, 4 का घन होता है। यानी 43 मेरे इस क्वेश्चन का, मेरे इस संख्या का क्या आ जाएगा, घनमूल आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। और जिस भी स्टूडेंट को ये ट्रिक समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट रहा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अगले वीडियो के अंदर कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको इस ट्रिक को फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप अपने इस चैनल को इसी तरीके की ट्रिक सीखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।